बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्पेशली सब स्टूडेंट को कुछ वेट होता है कि हमें कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बता दिए जाएं, कुछ क्वेश्चन बता दिए जाएं कि जिनके करने से मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं सेकंड ईयर की मैथ का आपके लिए गेस्ट पेपर लेके आया हूँ, यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं एक सीरीज लेके आया हूँ। उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे तो आप 90 प्लस में मार्क्स ले सकते हैं और इन्हीं में से 100% पेपर आएगा। तो मैंने चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाई है। ये मैंने पेपर ऐसे ही नहीं बनाए, ये मैंने तकरीबन 10 साल यानी 10 साल पेपरों का मैंने मुवाजना करके उनमें से मैंने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 1 हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स चैप्टर 1 है, लिमिट और फंक्शन से रिलेटेड है। तो इसकी मैं आपको इम्पॉर्टेंट डेफिनेशनें भी बताई हैं, मैंने इसके इम्पॉर्टेंट प्रूफ भी बताए हैं और जो जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आ रही हैं वो भी बताए हैं। अलग से शॉर्ट क्वेश्चन हैं और अलग से लॉन्ग क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है यूनिट 1 फंक्शन एंड लिमिट का चैप्टर नंबर 1 है। तो इसका एग्रीगेट जो पेपर में आता है टोटल 7 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का आता है? 7 नंबर। 7% यानी टोटल 100% में से कितने परसेंटेज आता है? 7% आता है, जिनमें से 11 मार्क्स का आता है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और 2 एमसीक्यूज आते हैं। तो ये टोटल कितने मार्क्स बनते हैं? 11 मार्क्स। तो सबसे पहले इस फंक्शन के इस चैप्टर की आपने जो डेफिनेशन करनी है वो सबसे पहले आपने फंक्शन की देखनी है, इम्प्लिसिट फंक्शन देखनी है, कंपोजिट ऑफ फंक्शन देखने हैं और कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन और या डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन करना है। इसमें आप 2 और ऐड कर लें, इवन एंड ऑड फंक्शन क्या होता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। अब एन एक्सरसाइज 1.1 ये आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने एक्सरसाइज 1.1 के जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं उसके लिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करने हैं। एक्सरसाइज 1.1 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और फोर्थ पार्ट है। ये बच्चों आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करने हैं और एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपने किसके लिए करना है? ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 है, इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 1, 3, 4, 8 और 9 पार्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है और क्वेश्चन नंबर 4 के 5, 9, 10 और 11 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करने हैं। एक्सरसाइज 1.3 के लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 के 2, 3, 4 और 7 पार्ट आपने किसके लिए करने हैं? लॉन्ग क्वेश्चन। ये क्योंकि मैंने लॉन्ग क्वेश्चन अलग से रखे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन अलग से हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 जो है उसका आपने क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2, 5 एंड 6 आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करने हैं। अब जो इसके इंपॉर्टेंट प्रूफ थे वो मैंने साइड पे लिख दिए हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ है जो हर साल पेपर में आने के 90+% चांसेस होते हैं वो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 और दूसरा जो आपका लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 ओवर n की पावर n और ये आपने 2 प्रूव करने हैं और एक पेज नंबर 30 पे एक एग्जांपल है वो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करनी है। ये आपके पास था चैप्टर 1 का गेस्ट पेपर जो मैंने आपके लिए यहाँ बोर्ड पे लिखा। तो आप बच्चे जूम करके बच्चों हम आप चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 2 आपकी मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चैप्टर 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। पहले हम चैप्टर 2 डेरिवेटिव का चैप्टर है
जैसे कि आपको नजर आ रहा है चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव का चैप्टर है, तो 21% यानी 100 में से 21% चैप्टर 2 में से पेपर आता है। ये 21% जो है ये टोटल कितने नंबर का बनता है, यानी चैप्टर 2 में से 30 नंबर का आपके पेपर आता है। तो इसमें से 5 MCQs आते हैं, 10 शॉर्ट, यानी 5 MCQs 10 शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। 5 MCQs 10 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करते हैं। 2.1 है तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 3, 5, 6, 8 और 13 जो पार्ट है ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है और इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं। अब क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी तो वो मैंने इंक्लूड नहीं की। तो अब एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, 16, 17 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करने हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 8, 11, 14 और 15 आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करने हैं। सॉरी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन का है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के, तो ये आपने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब एक्सरसाइज 2.4 है तो इसमें क्वेश्चन 1 का 2, 4 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है और जो आपको नजर आ रहा है 2, 3 क्वेश्चन नंबर 2 के और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है और एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है तो आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है। तो अब एक्सरसाइज 2.5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज of this chapter or also exercise 2.7. First we discuss exercise 2.5. Question number 2, 3, 5, 6, 7, 12 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करने हैं और 8 और 11 आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो अब आपने एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 4, 5 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और 3, 8, 9, 10 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करने हैं और 2.6 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 2.7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट, 3 का 2, 3, 4 पार्ट करने हैं और जो आपके क्वेश्चन नंबर 2.7 आप कह लें कि आपका 2.7 से मस्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो इसके 5, 6, 7, 8, 9 ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब 2.8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 to 4 शॉर्ट के लिए और क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करनी है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 2.9 का क्वेश्चन नंबर 1 आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है। तो इसके आपने प्रैक्टिकल रीजन की डेफिनेशन अच्छे तरीके से करनी है, मोस्ट पेपर में पूछी जाती है। तो आपको ये अगर ज्यादा लग रहा है तो आप इसकी एक्सरसाइज 2.3, 2.5, 2.7, 2.9 के ये क्वेश्चन 4 और 5 ये दो क्वेश्चन अच्छी तरह कर लें तो इनमें से भी मैक्सिमम नंबर पेपर में आएंगे। अब बच्चों हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का चैप्टर नंबर 3 देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं कि कितने परसेंटेज का नंबर, इसमें से कितने परसेंट का नंबर यानी कितने परसेंटेज पेपर में आता है। टोटल 100% का नंबर आता है तो 25% यानी 25% इसका मीन है कि 36 नंबर का पेपर चैप्टर 3 से आता है, जिसमें से आपके सामने लिखे हुए हैं 6 MCQs आते हैं, 10 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने नंबर बन गए 36। अगर गौर से देखा जाए ना कि जरा रुक के आप देखें, गौर से देखें तो आपके टोटल 100 नंबर में से 33 वाला पास होता है। तो लेकिन चैप्टर नंबर 2 जो 3 है, सॉरी इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है, तो इसमें से 36 नंबर का आ रहा है। अगर आप यही चैप्टर अच्छी तरह करते हैं तो बंदा पास हो जाता है। 36 नंबर पूरे आ सकते हैं अगर आप, मैंने जो बोर्ड पे लिखा है, आप सारे क्वेश्चन करें, बार बार प्रैक्टिस करें। अगर समझ नहीं आती तो आप बार बार मुझसे क्वेश्चन पूछें,
मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगा। तो सबसे पहले इसमें आपने 3 डेफिनेशन इस चैप्टर के लिए करनी है, बल्कि 4। सबसे पहले आपने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल, और साथ आपने होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती हैं वो अच्छी तरह करते हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 4 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 3, 6, 8 और क्वेश्चन नंबर 2 का 2, 4, 7 और 12 ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में से कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, तो मैंने कोई नहीं लिखा। अब एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7, 10, 12, 15, 16 आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करने हैं। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 11 आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करने हैं। एक्सरसाइज 3.3 इंटीग्रेशन बाय पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2 और जो आपका 7 है ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, 5, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 और 7 पार्ट आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 3.5 पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। इसके आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ आप ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करें। इसके बाद एक्सरसाइज 3.6 है, ये इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसमें से एक शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है। तो अब बच्चों इसके शॉर्ट क्वेश्चन कुछ देखें जो इंपॉर्टेंट है। उसमें से 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 27 आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 16, 18, 21, 22 आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। और जो एक्सरसाइज 3.7 है इसके कुछ क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं, वो तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आ सकते हैं। देखते हैं कौन से हैं। ये आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 11 और 12 ये आप 4 क्वेश्चन करें। 3, 4, 11, 12 इनमें से शॉर्ट में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप बच्चों को एक्सरसाइज 3.8 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 4, 5 आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है। और क्वेश्चन नंबर 14, 16, 20 एंड 21 आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इनको अच्छी तरह एक पेज पे नोट करें और इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं तो बार बार आप क्वेश्चन करें, इनमें से कोई क्वेश्चन भी हो तो मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। नंबर 4 डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री की। तो इस एक्सरसाइज की आपकी टोटल की 5 एक्सरसाइज हैं। तो इसमें से टोटल आपका 12% का पेपर आता है। तो 12% मीन के आपके 17 मार्क्स का पेपर आता है। 12% स्टैंडर्ड में से 12% तकरीबन 17 मार्क्स का पेपर बनता है। इसके आपके पास 2 MCQs आ जाएंगे, ये 2 MCQs आ जाएंगे, 5 शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने इस चैप्टर की डेफिनेशन करनी है। तो सबसे पहले आप एक होमोजेनियस इक्वेशन करें, एनालिटिकल ज्योमेट्री की आप अच्छी तरह डेफिनेशन करें, और एक आप ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस हर साल पेपर में आती है, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस की आप अच्छी तरह डेफिनेशन करें। तो हम एक्सरसाइज 4.1 के आपने क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करने हैं, ये शॉर्ट हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 13, 14 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर लेने हैं। और एक्सरसाइज 4.2 के जो इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन करने हैं, 2 का 1, 3, 2 का 1 आप 3 करें और 3 का 1 और 2 करें, ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करने हैं। इन दोनों से नो लॉन्ग, अब लॉन्ग क्वेश्चन करने की इतनी जरूरत नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज 4.3 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपने करने हैं 1, 3, 5, 8, 9, 29, 30 आपने करने हैं। और एक्सरसाइज
आपने 4.3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं वो 23, 24, 25 ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करने हैं। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 9 आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अच्छी तरह करें। एक्सरसाइज 4.5 जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 6 जो है ये बच्चों आप अच्छी तरह शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करें, और क्वेश्चन नंबर 4.5 के क्वेश्चन नंबर 7 और 9 आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करें। तो यही आप कर लें तो आप यहां से 17 मार्क्स ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। तो ये इंतहाई छोटा और आसान चैप्टर है आपकी मैथ का। इसमें 7% नंबर का पेपर आता है, मीन के 11 नंबर का पेपर आता है, एक शॉर्ट 2 लॉन्ग यानी 2 MCQ 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आपने देख लेनी है। लीनियर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन आपने देखनी है, कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन देखनी है, और उसके बाद आपने कन्वेक्स रीजन क्या होता है, फिजिबल रीजन या फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ये आपने अच्छी तरह डेफिनेशन देखनी है। अब एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 तीन एक्सरसाइज इसकी हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और आप 2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करें, और एक्सरसाइज 5.2 जो है इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2 और 3 पार्ट शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों के लिए कर लें। और जो एक्सरसाइज 5.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करें। इनमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आप एक लाजमी आपका पेपर में आता है। तो ये चैप्टर नंबर 5 छोटा सा चैप्टर था। हम चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन का डिस्कस करते हैं। तो इस चैप्टर में से टोटल आपका 14% का पेपर में आता है, यानी 20 नंबर का पेपर आता है। इसमें से 2 MCQs हैं, शॉर्ट 2 शॉर्ट और 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। कॉनिक सेक्शन का है, इसकी सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं वो आपने करनी है, वो लिख लें। सबसे पहले आपने सर्कल की डेफिनेशन करनी है, उसके बाद टेंजेंट लाइन की आपने डेफिनेशन कर लें, नॉर्मल लाइन की डेफिनेशन करें। आपने सर्कल की डेफिनेशन, टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन, उसके बाद पैराबोला की आपने डेफिनेशन करनी है। पैराबोला की करें, एलिप्स की करें और हाइपरबोला की डेफिनेशन अच्छी तरह करें। तो उसके बाद इस चैप्टर के ऊपर भी आपने कड़ी नजर रखनी है। इसके लिए मैंने बहुत ही थोड़ा सा कुछ सिलेक्ट किया है, अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। मैंने थोड़ा सा सिलेक्टिव किया है, आप ज़्यादा ना करें। एक्सरसाइज 6.1, 2, 3, 4, 5 तक आप अच्छी तरह करते हैं तो आपके यकीनन 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। 2 ना भी हुए तो एक लाजमी हो सकता है। अब बच्चों 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आप करें, और सी लॉन्ग के लिए 4, 7, 8 करें। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करें, और 7, 8 लॉन्ग के लिए करें। एक्सरसाइज 6.5 में से आप क्वेश्चन नंबर 3 और 5 आपने बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये लाजमी करें। आप याद रखें कि इस चैप्टर के ऊपर आपने कड़ी नजर रखना है। ज़्यादातर स्टूडेंट ये चैप्टर स्किप कर देते हैं, तो मैंने स्किप करते हुए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेशन लिखी है आपके लिए, आप इसको ज़रूर करें। और कुछ इसके थ्योरम आ रहे हैं 6.5 से पहले, आपने वो थ्योरम भी लाजमी। अब हम चैप्टर नंबर 7 वेक्टर का चैप्टर है, आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है, ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देख लें कि 14% का नंबर आपका आता है, मीन के 20 नंबर का पेपर इसमें से आता है, जिसमें से 2 MCQs आते हैं। आपको 2 MCQs आएंगे, 4 शॉर्ट और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप लिख लें, नल वेक्टर की डेफिनेशन, पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन और रेशियो फार्मूला। ये 3 ही डेफिनेशन है, आप करें, अच्छी तरह करें। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ दिए हुए हैं वो आप लाजमी करें, और मैंने कुछ एक्सरसाइज सेलेक्ट की हैं, इनके क्वेश्चन भी आपने करने हैं बच्चों। 7.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 9 करें शॉर्ट के लिए, और 7.1 का क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आप बच्चों
लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कर दें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन है। एक्सरसाइज 7.3 2 से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करें, 4, 5, 6, 10 और 12। लॉन्ग इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बच्चों। आप एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 11 और 12 आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अच्छी तरह करें। एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 7, 9 और 10 आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अच्छी तरह करें। 7.4 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, 8 आपने शॉर्ट के लिए और क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग के लिए करें। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, 8, 13, 14 आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करें। तो ये था आपका गेस्ट पेपर पूरी बुक का, सेकंड ईयर की मैथ का। ये मैंने बड़े यानी 10 साल के पास्ट पेपर से सिलेक्ट करके ये आपके लिए बना है। मुझे जो भी इम्पोर्टेंट लगा तो वो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया। उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आया होगा कि आपने ये सारे क्वेश्चन करने हैं। तो मैथ के लिए आप याद रखें कि हर क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई मसला आता है तो आप ज़रूर मुझसे क्वेश्चन पूछें, कमेंट्स की करें। किसी क्वेश्चन का सलूशन चाहिए वो आप बार बार पूछें। तो जिंदगी रही तो इसी प्रोग्राम में इसी एक नए टॉपिक के साथ लेक्चर में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।